ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है। जय श्री राम। आज मैं जो लॉकडाउन में पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट बोल रहा हूँ। सबसे पहले नेगेटिव इफेक्ट बोल रहा हूँ, फिर नेगेटिव इफेक्ट। हम लोग नॉन वेज नहीं खा पा रहे, फिर जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें इंटरनेट चला जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। अब बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव इफेक्ट है, सबसे पहले हमको लर्न जल्दी याद होता है। पहले हमको एक घंटा लगता था, फिर हम थोड़े दिन पहले पोम याद बस 10 मिनट में कर लिए थे। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है। शुभ संध्या। मैं श्लोक से शुरू करूंगा। न विना पर्वादेन रमते दुर्जनः काकः सर्वरासान् भूतके विनामध्याम च तृप्यति। अर्थात निंदा करना तो दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव होता है, उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे कौवा सारी रसों को भोग लगाता है पर गंदगी में ही उसकी संतुष्टि होती है। अब मैं लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो मुझे लगता है मैंने फेस करे हैं वो बोल रहा हूँ। पहले पॉजिटिव इफेक्ट्स में है नई चीज़ का अनुभव हुआ है, और जैसे ऑनलाइन क्लास का अनुभव हुआ है। उसके बाद हम लोगों को जैसे मैम भी हम लोगों को बताई थी ऑनलाइन क्लास में कि लॉकडाउन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो फिर उससे नए नए वर्ड्स भी मैम बताई, जैसे लॉकडाउन, फिर उसको क्या बोलते हैं, फिर कंटेनमेंट होता है, आइसोलेशन, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स जो नए नए हैं और जो पता नहीं थे। फिर दूसरा है कि घर का पनीर बहुत खाने को मिल जाता है। अब से बहुत बार बनता है पनीर, जैसे कि 3 बार बना हुआ है। एक बार मैरिज डे पे, फिर सुगंधा के बर्थडे पे, और एक बार ऐसे ही बना था। उसके बाद तीसरा है कि जो कल केक बना था शुभम भैया के बर्थडे पे, वो भी अच्छा बना था। घर का बना हुआ केक पहली बार नहीं दूसरी बार खाए थे, जो अलग फ्लेवर में था, बिस्किट से बना हुआ था। उसके बाद चौथा कि लॉकडाउन की वजह से जैसे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड हो जाता है। जैसे स्कूल तो होता नहीं तो फिर ऊपर ही रूम में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं। उसके बाद शाम में जैसे अभी होता है हमारा यही स्पीच, तो फिर वो भी अटेंड करते हैं, और उससे स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ती है। फिर पांचवा है कि हम थोड़ी नई सब्जियां भी खाना शुरू कर दी हैं। जैसे कि हम उसको क्या बोलते हैं, बेसन का एक सब्जी बनता था, वो हम पहले नहीं खाते थे, वो अब हम खा सकते हैं। उसके बाद और क्या खाना है, और हमको पता नहीं क्या खाना है, जो भी खाने हैं पता बोली। उसके बाद अब नेगेटिव इफेक्ट्स बताएंगे। अब नेगेटिव इफेक्ट्स का पहला है कि स्कूल नहीं जाते, दोस्त से बात ही नहीं कर पाते, होती भी तो है मोबाइल पे हो पाती है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन नहीं हो पाता।
जो हमको पसंद नहीं है। उसके बाद स्कूल में जब भी जाते थे तो फिर मतलब दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, स्कूल में जाते थे तो फिर मैम डाउट भी बच्चों के मतलब उस पर सॉल्यूशन देती थी। अभी जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें मतलब मैम एक ही बच्चे को एक टाइम बोलने देती हैं, तो फिर उससे मतलब कभी कभी डाउट रह जाता है। और मैम जो मतलब PDF करके देती हैं उसमें जो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आती वो मैम अभी नहीं दे पाती हैं, क्योंकि जैसे कि मैथ्स में ही हो जाता है। उसके बाद 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट कि मतलब नॉन वेज ही नहीं खा पा रहे हैं। अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो कौवा में होते तो फिर तालाब का मछली खाने को मिलता, मेरा फेवरेट। फिर चौथा, हम लोग मतलब कहुआ जाते ही तो फिर वहाँ पे आम भी खाने को मिलता, कच्चा आम, और वहाँ पे वो दूध के साथ भी आम, वो उसका रस वो भी अच्छा लगता है। चालू है। और पांचवा है कि पांचवा क्या है, एक सेकेंड, हाँ, लॉकडाउन नहीं होता नानी घर जाते तो फिर हमको पेड़ा भी खाने मिलता, मामी जी बनाइए। थैंक यू। शुभ संध्या। हम एक संस्कृत श्लोक से शुरू करते हैं। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अर्थात यह अपना है अथवा पराया, ऐसा छोटी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं। उदार हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार के समान होती है। अब हम लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो हम फेस किए हैं वो बताएंगे। सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट है पहला कि हम लोग अपनी हॉबीज़ को परफॉर्म अच्छे से कर पा रहे हैं। दूसरा, हम लोग जंक फूड नहीं खा रहे हैं। तीसरा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। और चौथा, हम लोग के पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम हो रहा है, मतलब बहुत टाइम है। अब हम बताएंगे नेगेटिव इफेक्ट्स लॉकडाउन के। पहला, हम लोग जो लॉकडाउन की वजह से जो ऑनलाइन क्लास हो रही है उसमें नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा है बोर होते हैं बहुत। और तीसरा, डाउट भी क्लियर नहीं हो पाता। थैंक यू। लॉकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब से है, चलो यहाँ बैठे युवकों को मेरा सप्रेम नमस्कार और बड़ों को मेरा प्रणाम और डॉक्टरों व पुलिसकर्मियों को मेरी ओर से सम्मान। अब हम ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए पहले एक श्लोक प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो श्लोक है कि कर्तव्यम आचरम कामम कर्तव्यम न आचरम तिष्ठति प्राकृताचरो यह सह आर्य इति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य जो काम करता है जो इसको दिया गया हो और वो काम नहीं करता जो उसे न दिया गया हो और अपनी संस्कृति व धर्म के अनुसार चले वही आर्य कहलाता है। अब पहले हम कोरोना वायरस 2019 के बारे में थोड़ा आप लोगों को ज्ञात करवाएंगे। तो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस 2019 चाइना के वुहान शहर से फैला था और वहाँ से वह धीरे धीरे फैलते गया और बहुत सारे अन्य देशों में अभी फैल गया है। उसने इस दुनिया में अपना बोलबाला दे दिया है और उसके कारण बहुत लोगों की मौत हो रही है। और इसके कारण
इस दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं जिनके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले है इस वायरस के जोखिम से, पहले नुकसान बताएंगे अपने बारे में। इस वायरस के जोखिम से हम लोग मांसाहारी जैसे कि मांसाहारी व्यंजन जैसे चिकन, मछली आदि व्यंजनों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे हमें रासायनिक सत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंच रही है। तो अब मैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हुए कहना चाहूँगा कि हाँ, पहले हम लोग बाहर जाते थे और हमारा माइंड फ्रेश रहता था। जैसे हम उद्यान में खेलने जाते थे, टहलने जाते थे, व्यायाम करने जाते थे, लेकिन अब वो जा नहीं पा रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग पुलिस के डंडों से बचने के लिए घर पे बैठे हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ूंगा। तीसरा है कि हमारी जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही है, उसमें हम लोग टीचर, अध्यापक व अध्यापिकाओं से ज़्यादा बातचीत व घुल मिलकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, और अभी इस वायरस के कारण हमें अपनी किताबें भी जल्दी नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं यहाँ अपने पूजनीय पिताजी से ये निवेदन करता हूँ कि पहले हमारी किताबें मंगवाई जाएं। और अब मैं पूरी दुनिया के पॉजिटिव इफ़ेक्ट पे बढ़ूँगा। ये है पहला तो कि हमारे इस दुनिया के वायुमंडल के ओजोन वाली परत में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और वह उसकी वृद्धि हो रही है, और उसकी मतलब रिकवर होने में वृद्धि हो रही है, और इस दुनिया का पानी दिन प्रतिदिन साफ होते जा रहा है। अब मैं अपने कुछ फायदे इस कोरोना वायरस के होने पर बताना चाहूँगा। पहले तो इस तालाबंदी के कारण हम लोग को बहुत अधिक समय मिल रहा है, और इस वायरस के फैलने के कारण हम लोग को इस समय का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए अपने सुधार में और अपने अन्य अच्छे कर्मों में। जैसे मैं बहुत पढ़ने लगा हूँ, और लेकिन इस वायरस के कारण कुछ लोग अब बाहर खेलने नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ मौजूद भी हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वीडियो चल रही है। अब एक और फायदा मैं बताता हूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हम लोग अब कम देर हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग ये क्लास कैसे भी सोते गाते लेटे हुए कर सकते हैं, और अब क्लासेस भी थोड़ी कम हो गई है, और इसमें भी बीच में बहुत बड़ा ब्रेक मुझे तो मिल रहा है। और अब मैं एक और फायदा बताता हूँ कि अब हमें इस लॉकडाउन में हम ज़्यादा बाहरी अंड बंड चीज़ें नहीं खा रहे हैं, मतलब जंक फूड नहीं खा रहे हैं, जैसे कुरकुरे, चिप्स आदि और आदि, जिससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है। और लॉकडाउन होने के कारण हम लोग ये चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, लेकिन हमें घास फूस खिलाया जा रहा है। और अब एक और नुकसान की ओर बढ़ते हुए मैं कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के कारण लोग ज़्यादा अपना ध्यान मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि चीज़ों में बिता रहे हैं, जिनसे
उनकी आंखों को खतरा है। और अभी हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उनसे हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। और अब मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, तो कृपया मुझे बोलने दें। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। भारत माता की जय। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। पहले मैं गायत्री मंत्र प्रस्तुत करूंगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। क्या था एक मिनट। हाँ याद है। हाँ, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, अब मैं शुभम की वार्ता को पूर्णतः आगे बढ़ाऊंगा। पहला, शुभम के वुहान शहर में जो कोरोना वायरस फैला वो गीले जानवरों की बाजारी से फैला, और जिसमें अत्यधिक बिक्री पैंगोरा की होती थी। तो लेकिन कई लोग ऐसा मानते हैं कि कोरोना यहाँ से आया है। चमगादड़ नहीं, चमगादड़ वो करने से, चमगादड़ के नाखूनों से आया है। नाखून से नहीं तो उसका कच्चा सेवन करने से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था वुहान में 27 नवंबर 2019 को, जब चीन में प्रथम ये आया था केस, को क्या कहेंगे, केस नहीं लेके चलते हैं। जब चीन में प्रथम केस आया था तो जिस डॉक्टर ने उस चीन को सतर्क किया उसी को शी जिनपिंग ने गोली मरवा दिया। उसके बाद फिर विश्व स्वास्थ्य संस्थान, जिसको हम लोग WHO के नाम से जानते हैं, वह भी बहुत देरी की जिससे यह महामारी अन्य देशों में फैल गई। अब इससे होने वाले लॉकडाउन पे मैं जाऊंगा। लॉकडाउन में सबसे पहले हुआ ये कि विश्व का प्रदूषण कम हो गया, अत्यधिक मात्रा में कम हुआ। उसके बाद फिर हाँ, काफी जानवर मतलब जो पहले मिलने बंद हो गए थे प्रदूषण के कारण, वो वापस धीरे धीरे आ गए हैं। मतलब उनका ये क्या था, काउंटिंग, उनकी आबादी 2 महीने में ही बहुत काफी बढ़ी। लॉकडाउन के कारण सड़कों पर आराम से हिरन वगैरह देखने को मिल रही हैं। और तुम लोग आपस में बात करोगे तो डिस्कशन करोगे बहुत। और हाँ, हरियाली थोड़ी बढ़ गई है। पक्षियाँ
चैन से ये कह सकते हैं, उड़ सकते हैं। ये अब मैं बताता हूँ मेरे व्यक्तिगत जीवन में लॉकडाउन की सकारात्मकता। पहला जो पहला है, हाँ, पहला है खाना खाना अच्छे से, भरपूर संतुलित आहार ग्रहण करना। उसके बाद दूसरा है हाँ, भरपूर संतुलित आहार ग्रहण करना। फिर उसके बाद अध्ययन के लिए अत्यधिक समय व्यतीत करना। उसके बाद हाँ, ये पारिवारिक सदस्यों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करना। अब मैं बताऊंगा नकारात्मकता के विषय पर। लॉकडाउन में सबसे पहले तो ऑनलाइन कक्षाओं का प्रचलन जो हुआ है, मेरे मुताबिक वह किसी हद तक सही है, लेकिन उससे एक बच्चे की आंख पे गहरा ये पड़ता है, दबाव होता है और यह भी संभावना होती है कि उसकी ये दृष्टि शक्ति कमजोर हो सकती है। दूसरा, घर पे अन्न ग्रहण करते करते लोग मोटे भी हो सकते हैं। उसके बाद एक शिक्षक से हम लोग अपने ये नहीं पूछ सकते, मन में उत्पन्न सवाल साक्षात नहीं पूछ सकते। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी को सुसंध्या। मैं शुरुआत संस्कृत श्लोक से करना चाहूँगा। वाणी रस्वती यस्य यश श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य मीठी वाणी बोलता है, परिश्रम करता है तथा धन का दान करता है, उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ लॉकडाउन के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट। सबसे पहले तो नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले तो बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है कि हम लोग चिकन नहीं खा पा रहे, क्योंकि जैसे लॉकडाउन, हम लोग तो लॉकडाउन के शुरू होने से पहले भी नहीं खा रहे थे तो थोड़ा आदत सा हो गया था। उसके बाद दूसरा है कि क्लासेस, उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने लग गया है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे को चीटिंग करना बहुत इजी हो गया है कि एक हाथ में फ़ोन पकड़े उससे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरे हाथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगे हुए हैं, ऐसे बहुत इजी हो गया है। तीसरा, फिर जो क्लासेस हैं उसमें कोई जैसे ऑनलाइन क्लास हो गई है तो क्लास में कोई बच्चा जिसका पढ़ने का मन नहीं है किसी गलत नाम से घुस गया और फिर क्लास को ऐसे ही परेशान करने लग गया। उसके बाद टीचर बोल रहा है सबको म्यूट रहो, जो खाली जिसको डाउट है वो म्यूट रहो, कोई अपने आप को अनम्यूट करके गाने बजा रहा है, ये सब हो रहा है। उसके बाद एक और है कि ऑनलाइन क्लास, जो लॉकडाउन हुआ है उसमें ऑनलाइन क्लास लगा तो क्लास बंद करना बच्चों के लिए बहुत इजी हो गया है। तो सर का भी बहुत बार ऐसे ही मूड खराब हो जाता है
कि बच्चा सब कितना 70 बच्चा है, 70 में से 20 आ रहा है, 15 आ रहा है पढ़ने, सर का भी एकदम मूड खराब होता है। और जब वही बच्चा 50-60 हो जाता है तो सर थोड़ा ढंग से पढ़ाते हैं, थोड़ा मतलब इन डेप्थ पढ़ाते हैं। उसके बाद अगला है कि जो क्या कहते हैं, हम लोग ऑर्डर नहीं कर पा रहे कुछ, जैसे कोई भी चीज़ चाहिए हो, जैसे सपोज चार्जर ख़राब हो गया वो नहीं कर पा रहे, या चप्पल टूट गया वो नहीं कर पा रहे, यही सब एग्जांपल दे रहे ऐसे। उसके बाद अगला है कि हमें ऑर्डर, हाँ उसके बाद जो किताब है वो सब भी नहीं है। जैसे हॉस्टल में तो अपना बुक सारा भूल, जो भी अपना बुक था वो सारा हॉस्टल में छोड़ दिए, और जो नोट्स था वो ले आए। तो अब तो जैसे सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो अब इस नोट्स का तो काम है नहीं, तो जो नया वाला नोट्स है उसके लिए तो क्लास जो लग रहा है उसी से थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन बुक वहीं पे छोड़ के आए। और ऑनलाइन जो PDF पढ़ते हैं, मतलब उसके यूज टू नहीं है तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता, मतलब फेमिलियर नहीं है कि कैसे है ऑनलाइन। और वहीं जब हाथ में, जैसे हाथ में बुक होता है तो ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। उसके बाद हम बोलेंगे पॉजिटिव इफ़ेक्ट लॉकडाउन के। सबसे पहले तो कोरोना का चेन टूटा, मतलब कोरोना से सेफ है मैक्सिमम लोग, जो लॉकडाउन का मतलब फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा समय मिल गया है। जैसे कॉलेज में बच्चा सबको हम देखते थे, सब बैठ के बात करता था कि भाई मुझे कुछ टाइम मिल जाता, मैं ऐप बना देता, मैं वेबसाइट बना देता, मैं ये बना देता, और सबको टाइम मिल गया तो सब अपना जो भी है उस पर वर्क कर सकता है। उसके बाद हाँ, एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है कि जो गवर्नमेंट है और जो कॉलेज वॉलेज है, बहुत सारा कोर्स और बुक्स फ्री करा दिया ऑनलाइन। जैसे अभी 4 दिन पहले मेरा जो कॉलेज था वो कोर्सेरा पे 2000 कोर्स फ्री कराया, और यूडीमी पे भी 230 कोर्स फ्री करा दिया। तो मतलब ऐसे ही कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड इसको जो पढ़ना पढ़ते रहो। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट हो गया है। और जैसा हम बोले टाइम वाइम बहुत मिल चुका है, तो उस कोर्स का यूटिलाइज बहुत ईजिली कर सकते हैं, और ऐसे अलग अलग फील्ड जो है उसी में देख सकते हैं, और मतलब अपने ऊपर बेसिकली वर्क कर सकते हैं। उसके बाद एक और हुआ है कि सेल्फ डिसिप्लिन एटलीस्ट खाने पीने के मामले में हो रखे हैं। जैसे पहले जो खाना बना ये नहीं मन करता तो कभी मैगी बना लिए, कभी कुछ बना लिए, कभी बाहर से आ गया। अब जो घर में बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम वही खाना पड़ता है, तो थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन हो चुके हैं। जैसे सुबह उठते हैं, कॉलेज में तो नहीं करते लेकिन सुबह उठते हैं, यहाँ पे कसरत थोड़ा बहुत करते हैं, तो इसी वजह से सेल्फ डिसिप्लिन हो रखा और थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल आ गया। धन्यवाद। गुड इवनिंग। पहले श्लोक से शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ है कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबका मंगल हो। अब मैं पहले थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बोलूँगी। नोवेल कोरोना वायरस का ओरिजिन वुहान चाइना में हुआ था। उसके सिम्टम्स हैं कफ, फीवर, चेस्ट पेन और सांस लेने में दिक्कत। उससे सेफ रहने के लिए हर आधे घंटे हाथ धोना चाहिए, मुंह पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर और ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर बाहर जाना चाहिए तो मास्क, ज़रूरी सामान के लिए मास्क और ग्लव्स पहन के जाना चाहिए, और सबसे 3 फीट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब हम पहले बोलेंगे लॉकडाउन के इफेक्ट्स खुद पे कैसे हैं। लॉकडाउन के इफेक्ट्स बोलेंगे। लॉकडाउन के इफेक्ट पहले
मतलब घर पे थोड़ा हेल्दी खाना खा पाते हैं और खुद कुछ बनाना सीख रहे हैं और फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स ये हो गए कि ज़्यादा सो लेते हैं और मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ज़्यादा वो हो रखा है, ज़्यादा इंटरेक्शन हो रखा है। फिर और नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। गुड इवनिंग। हम सबसे पहले श्लोक से शुरू करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अर्थात भगवान विष्णु का मंगलमय हो, जिसके ध्वज में गरुड़ हो उसका मंगलमय हो, जिसके कमल जैसे नेत्र हो उसका मंगलमय हो और जो स्वयं हरि का मंगलमय हो। अब मैं आप सभी को सबसे पहले कोविड-19 के बारे में बताऊंगी। कोविड-19 जो है कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो है सबसे पहले इसका सिम्टम्स जो है वो SARS से रिलेटेड है। इसलिए कोविड-19 को जो है पहले जो है कोविड-19 नाम देने से पहले इसको SARS-2 बोला गया था या फिर उसको न्यू कोरोना वायरस बोला गया था। उसके बाद ये सबसे पहले वुहान सिटी में हुआ था चाइना के। फिर इंडिया में इसका केस आया था दिसंबर या जनवरी के लगभग, यहाँ इंडिया में आया था पहला केस। फिर कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण जो हम सब में दिखते हैं, वो सबसे पहला तो होता है खांसी होती है, जो सूखी खांसी है। फिर उसके बाद छींक बहुत ज़्यादा आती है, फीवर होता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कुछ योजनाएं बनाई है, इससे हम सब पूरे भारतीय मिलकर लड़ सके। जिसमें सबसे पहला तो ये है कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो अपना मुंह ढक कर निकले, मतलब मास्क पहन कर निकले। अगर मास्क ना हो तो कपड़ा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम ग्लव्स पहने रहे, हर 20 सेकेंड हर घंटे अपना हाथ साफ करें 20 सेकेंड तक के लिए। उसके बाद फिर अभी जो है संपूर्ण भारत लॉकडाउन कर दिया है प्रधानमंत्री ने, ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं वो थोड़े कम हो जाए। लेकिन हम लोग तो मान ही नहीं रहे, तब भी केस बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद अब मैं अपना लॉकडाउन का पूरा इफेक्ट बताऊंगी जो मेरे ऊपर है। सबसे पहला तो ये है कि अच्छे से सो पा रहे हैं। दूसरा ये है कि एग्ज़ाम या कोई काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं है, कॉलेज के काम का कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तीसरा है कि घर का अच्छा स्वास्थ्य भरा और स्वच्छ खाने को मिल रहा है। और उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट में ये है कि हमारा एक तो रूटीन गड़बड़ कर दिया है। उसके बाद हम हालांकि घर पे ही बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, तो एक जगह बैठे बैठे बोर हो रहे हैं और पक गए हैं। धन्यवाद।